नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आप देख रहे हैं एस्ट्रो से टीवी और मैं हूं आचार्य अनिल कुमार शर्मा। आज हम बात करेंगे बुध का अस्त, मकर राशि में अस्त होना और उसका भिन्न भिन्न राशियों के ऊपर में क्या परिणाम पड़ेंगे उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले हम ये बात करते हैं कि अस्त का मतलब एक्चुअली क्या है। अस्त का मतलब छिपना, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बुध सबसे चमकीला ग्रह होता है और बुध एक राशि में लगभग 23 से 27 दिन रहते हैं। और जब कोई भी ग्रह अपने मार्ग में चलते चलते थोड़े स्लो हो जाते हैं और उनके पीछे वाला ग्रह जब उनको ओवरटेक करके आगे निकल जाता है तो ब्रह्मांड में ऐसा प्रतीत होता है कि ये ग्रह वापस जा रहा है, यानी कि बकरी चाल चल रहा है। जबकि वो बकरी नहीं चलते हैं, वो अपनी स्पीड से थोड़े से कम हो जाते हैं। तो उसको हम कहते हैं बुध का अस्त होना। बुध जब सूर्य के समीप आते हैं, लगभग 17 डिग्री के आसपास में, 17 डिग्री के आसपास में जब सूर्यदेव के करीब होते हैं तो इनका अस्त होना कहा जाता है। यानी कि इनकी जो खुद की जो पावर है, खुद के जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स हैं, वो खास तौर पर जनजीवन के ऊपर नहीं पड़ पाते हैं, जिससे इनके कारक तत्वों में कमी महसूस होती है। बुध विशेष तौर पर बुद्धि के कारक होते हैं, जो मिथुन और कन्या राशि के स्वामी होते हैं। तृतीय भाव और छठा भाव इनके क्षेत्र में आता है। और यानी कि तृतीय जो भाव होता है हमारे भाइयों का होता है, हमारे दोस्तों का होता है, और साथ ही हमारा जो छठा भाव होता है हमारी नौकरी पेशे के साथ साथ में लड़ाई झगड़े शत्रुता सबका होता है। और बुध के बुद्धि के साथ साथ में सोचने की क्षमता, बॉडी के अंदर जो नसें होती हैं, जो नर्व्स होती है, वो भी बुध के कारकत्व में आती है। गाना बजाना, अकाउंट, राइटिंग, ये जो सारे क्षेत्र हैं ये बुध के क्षेत्र में आते हैं। तो जब बुध अस्त की स्थिति में होंगे तो विशेष रूप से जरूरी है कि इन चीजों में कमी देखने को महसूस होगी। अब किस राशि पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी डिटेल जानकारी के लिए हम आगे बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि में। मेष राशि में जो बुध है हमारे, वो 10वें भाव में अस्त हो रहे हैं, यानी मकर राशि में अस्त रहेंगे। और 10वां भाव उनके कार्य क्षेत्र का है, तो कार्य क्षेत्र में अस्त होना यानी कि कार्य क्षेत्र में कमी, बॉस के साथ तालमेल में कमी रहेगी, काम करने में मन कम लगेगा क्योंकि ये मन के कारक होते हैं। कलीगों के साथ में मतभेद हो सकते हैं, टेंशन ज्यादा बड़ी रहेगी। और कार्य क्षेत्र में आपके प्रोग्रेस की भी उम्मीद कम रहेगी। जो प्रमोशन आ रहा है उसमें रुकावटें आएंगी, पेमेंट में देरी हो सकती है, इस तरह की संभावना आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद जो दूसरी राशि आती है हमारी वृष राशि आती है। वृष राशि में जो बुध हैं उनके 9वें भाव में अस्त हो रहे हैं, यानी भाग्य में कमी। अगर आप कहीं से शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं या आप कहीं रिस्क वाला काम करते हैं तो उसमें निश्चित रूप से आपको हानि होने की संभावना है। भाग्य आपका साथ नहीं देगा, जितना मेहनत करेंगे उतनी ही परिणाम मिलने की संभावना है। आपके जो व्यवहार में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, हायर एजुकेशन कर रहे हैं, उनकी पढ़ाई में मन कम लगेगा। अगर कहीं एडमिशन के लिए ट्राई कर रहे हैं तो एडमिशन में भी उनके मन चाहे परिणाम मिलने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि उनके 9वें भाव में बुध का अस्त होना अच्छे संकेत नहीं है। अगली राशि हमारी मिथुन। मिथुन राशि के लिए जो बुध का गोचर है वो उनके 8वें भाव में है। 8वें भाव में गोचर होने से बुध के उनके जो बीमारी का कारक, विशेषकर उनके जो गुप्त रोग हैं उनमें उनको देखने को मिलेंगे, हो सकते हैं, उनमें सावधानी बरतें। और वाहन चलाने में भी सावधानी बरतें, क्योंकि मन कंसंट्रेट नहीं होगा, वाहन चलाने में कंसंट्रेशन की कमी रहेगी। धन हानि के भी योग बनते हैं। अगली राशि हमारी कर्क। कर्क राशि के लिए जो बुध हैं वो हमारे 10वें भाव में गोचर करेंगे। 10वें भाव में बुध का होना मित्र भाव है उनका, लेकिन फिर भी यहाँ पे पत्नी के साथ में या आपका जो रिलेशन है, रिलेशन पार्टनर के साथ में अनबन बनी रहेगी। जो लोग साझेदारी में काम कर रहे हैं या जो साझेदारी में बिजनेस कर रहे हैं तो उनके साझेदारी में बिजनेस में भी घाटे होने की उम्मीद है। साझेदारी में अनबन हो सकती है। व्यवहार को संभाल के रखें, वाणी पर कंट्रोल रखें। अगली राशि आती है सिंह राशि। सिंह राशि के लिए जो बुध का जो अस्त है वो उनके 6ठे स्थान में है। 6ठा स्थान बुध का खुद का स्थान है। यहाँ पे बुध उच्च के होते हैं, खुद का भाव होता है, लेकिन ये कार्य क्षेत्र, शत्रुता, लड़ाई झगड़े, बीमारी का घर होता है। तो इसमें भी आपको संभल के रहने की ज़रूरत है। जो सिंह राशि वाले हैं उनके अड़ोस पड़ोस में, कार्य क्षेत्र में दोस्तों के साथ में झगड़े हो सकते हैं, नौकरी में बदलाव हो सकते हैं,
तो अपने व्यवहार को संभाल के रखें। अगली राशि आती है हमारी कन्या राशि। कन्या राशि के लिए जो बुध हैं उनके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव बुध में संतान भाव होता है। संतान भाव की वजह से यहाँ संतान के सुखों में कमी देखने को मिल सकती है। संतान से अनबन हो सकती है। संतान आपकी बात को मान भी नहीं सकती है। उसके बाद अगली राशि है हमारी तुला राशि। तुला राशि के लिए जो बुध का गोचर है वो उनके चतुर्थ स्थान में है। चतुर्थ स्थान में बुध अच्छे होते हैं, लेकिन अस्त होने की वजह से प्रॉपर्टी में नुकसान, क्रय विक्रय की अगर आपकी की बात चल रही है, कहीं प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं तो उसमें घाटा होने की उम्मीद है, क्योंकि चौथे स्थान में बुध का अस्त होना अच्छे संकेत नहीं है। अगली राशि आती है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि में जो बुध का गोचर है वो उनके तृतीय स्थान में है। भाइयों के साथ अनबन हो सकती है, भाइयों के साथ झगड़ा हो सकता है, भाइयों से सहयोग की उम्मीद बहुत कम है। उसके बाद जो राशि है वो हमारी आती है धनु राशि। धनु राशि में बुध का जो गोचर है वो हमारे धन भाव में है। धन के हानि के योग हैं, धन का विवाद हो सकता है, प्रॉपर्टी को लेके कुटुंब में झगड़ा होने की उम्मीद दिखाई दे रही है, भाग्य में कमी होने की उम्मीद दिख रही है। अपने व्यवहार कुटुंब में और अपने परिवार में व्यवहार बना के रखें। प्रॉपर्टी के लेन देन में बर्ताव बरतें और धन को संभाल के रखें। मकर राशि वालों के लिए बुध का जो अस्त है वो उनके लग्न के अंदर है, प्रथम भाव में हो रहा है, तो स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें हो सकती हैं। विशेषकर आपकी नसों संबंधित दिक्कतें, मांसपेशियों में खिंचाव, गर्दनों में अकड़न, ये विशेष रूप से देखने को मिल सकती हैं। और साथ में उनकी जो दृष्टि सप्तम भाव में आ रही है, सप्तम भाव में परिवार में पत्नी के साथ या रिलेशन जिनके साथ उनके साथ आपके अनबन होने की उम्मीद है। मकर के बाद जो राशि आती है कुंभ राशि आती है। कुंभ राशि में बुध का गोचर जो अस्त होना है वो उनके 12वें स्थान में है। 12वां स्थान बुध का नीच भाव होता है। यहाँ ये वैसे ही कमज़ोर होते हैं। अगर बुध का यहाँ अस्त होना आपके खर्चों में बढ़ावा देगा, खर्च अनियमित हो सकते हैं, खर्चों को संभाल के रखें। और आपके साथ साथ पड़ोसियों के साथ में या कार्य क्षेत्र में अपने कलीगों के साथ में झगड़े भी हो सकते हैं। व्यवहार और खर्चे संभाल के रखें। कुंभ के बाद जो अगली राशि आती है मीन राशि आती है। मीन राशि वालों के लिए जो बुध का गोचर है वो उनके आय भाव में है। आय भाव में बुध का गोचर आपके आय में रुकावट डालेगा। यही कहीं से पैसा आने वाला है तो वो पैसा समय पर नहीं आएगा। अगर किसी को पैसा दे दिया है तो उसके वापस आने की उम्मीदें बहुत ज़्यादा कम रहेंगी। तो ये बुध का गोचर था। सारी राशियों के लिए शुभ परिणाम प्राप्त करने के लिए गाय को नियमित रूप से आप पालक खिलाएं और मूंग की दाल, बाजरा दोनों को मिक्स करके डेली एक मुट्ठी पक्षियों को डालें और ओम गंग गणपते नमः के प्रत्येक राशि वाले जप करें तो आपको बुध के अस्त होने के जो दुष्परिणाम हैं, जो हानि होने के संकेत हैं, वो आपके ऊपर नहीं आएंगे। तो आज हमने जो बात की थी बुध का मकर राशि में अस्त, इसकी बात की थी। और बुध मकर राशि में 29 जनवरी तक अस्त रहेंगे। उसके बाद ये उदय हो जाएंगे, क्योंकि जो सूर्य के साथ में जो इनका डिस्टेंस, डिग्री का डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा। क्योंकि हमने अभी पहले बात की थी कि 17 डिग्री के अंतर में ही ये अस्त होते हैं। उससे अगर ज़्यादा दूरी है तो अस्त नहीं रहते, इनके सही परिणाम आते हैं। तो ये आपको 29 जनवरी तक विशेष रूप से उपाय करते रहे और संभलने की ज़रूरत है। हम आशा करते हैं कि आपको ये हमारा वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा। आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपकी कोई भी समस्या है, परिवार में अनबन है, प्रगति नहीं हो रही है, प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है, रिलेशनों में दिक्कत है, मैरिज संबंधित कोई दिक्कतें आ रही हैं, संतान से देरी हो रही है, तो आप मेरे से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर क्लिक करें और वार्ता पैनल पर मेरे से बात कर सकते हैं। आज के लिए यही, और अगली वीडियो में हम नए विषय के साथ मिलेंगे आपसे। जब तक के लिए दी आज्ञा। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। For regular updates, follow our Instagram page right now.